चलिए आज हम सोशल साइंस के डेप्थ में जाएंगे। हाउ टू राइट द एग्जाम में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कैसे लिखना है, उस पर थोड़ा डिटेल पे जाएंगे। तो डायरेक्टली आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे कि किस तरीके से सीबीएसई सोशल साइंस एग्जाम पैटर्न 10th और 12th का आपको समझना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है 80 मार्क्स का थ्योरी है, ठीक है। 3 आवर्स का एग्जाम है जो आपको पता ही है। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का है। इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड क्या क्या करता है, आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है। ये आपके स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का इंटरनल असेसमेंट वो कंडक्ट करते हैं। पर जनरली सीबीएसई ने क्या दिया है, पीरियोडिक टेस्ट दिया है, सबमिशन एसईए दिया है, आपका जो भी प्रोजेक्ट वर्क होता है, पोर्टफोलियो होता है, आर्ट इंटीग्रेशन होता है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे एक्टिविटी होते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं। तो ये पैटर्न तो अब तक आप लोगों को आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दैट। नेक्स्ट इसके बाद क्या है जिसको आपको समझना है, तो क्वेश्चन टाइप एंड मार्क्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चन और उसके टाइप क्या है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, एमसीक्यूज और जो ऑब्जेक्टिव है वो 1 मार्क्स के हैं। वेरी शॉर्ट आंसर, वो भी आपके 1 मार्क्स के, यानी कि आप 1 वर्ड में भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर जो है वो 3 मार्क्स तक के भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स के भी होते हैं, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स जो है आपके 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के बहुत जगह पे देखे गए हैं इस साल के, अगर आप देखेंगे मार्किंग स्कीम में। मैथ वर्क जो है 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स के एज पर द कंटेंट, ओके। तो टोटल क्वेश्चन यूजुअली आपके कितने आते हैं, 32 के आसपास आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल है, चेंजेस हो सकते हैं, बट लेकिन अभी तक का हम अजम्पशन लेके इतना हम जा रहे हैं, ठीक है। अब चैप्टर वाइज जो है आपका इस साल अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 10th क्लास के बच्चों को हिस्ट्री का 20 है, आपको ज्योग्राफी का 20 है, पॉलिटिकल साइंस का 20 है। ग्रेड 10 में तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाइज रहेगा, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं डालना चाहूँगी। बट 10th में इस तरीके से सेग्रीगेशन किया गया है। पहले कैसे था, सेक्शन ए बी डी, उसमें सारे सब्जेक्ट कंपाइल होके होते थे, अब इस साल से वैसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब सेक्शन वाइज जब आ रहे हैं तो आप अगर देखेंगे तो उसमें कैसे है, आपका हिस्ट्री का ए सेक्शन अगर आप लेंगे तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन आपके सही के आसपास आ जाएंगे। सेक्शन बी अगर आप लेते हैं तो नेक्स्ट 5 to 6 क्वेश्चन एटलीस्ट मिनिमम रहेंगे। सेक्शन सी जो है पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी 5 to 6 क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में भी आपके 4 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, टोटल अराउंड क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। फिर मैथ क्वेश्चन जो है लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर, यानी अगर टोटल आप क्वेश्चन आंसर्स को ही अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 25 के आसपास दिख जा रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये डिवीजन दिया गया है, मिनिमम इतना रखना है क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स, कितने आवर्स का है, 3 आवर्स का रहेगा आपका एग्जाम जब क्वेश्चन जा रहे हैं, जिसमें आपको कैसे डिवाइड करना है अभी आपको देखना है। रीडिंग टाइम आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट्स का, ठीक है, जहाँ पे आप कोशिश क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन जो है जब आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, इजी क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, 40 to 45 मिनट्स, ज्योग्राफी के लिए 40, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको खाली 35 मिनट्स टू 45 मिनट एटलीस्ट कोशिश कीजिए कंप्लीट कर लेने के लिए, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स तो और भी कम टाइम रखना है, 25 to 30, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा डेप्थ में लिखना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन होते हैं, बस उसको आप ध्यान दीजिए। मैथ और रिवीजन के लिए 15 मार्क्स आपको देना है। तो ये ओवरऑल आपका टाइम मैनेजमेंट है जो आपको ध्यान देना है आपके ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। हम बात करें एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आता है तो आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पैटर्न को। तो राइट ओनली ऑप्शन नंबर एंड आंसर, यानी कि अगर आपके पास पेपर आया है तो आप क्या करेंगे, एनी हाउ हम फर्दर जाएंगे, टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर शीट को भी देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगा। बट यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल भी आप समझिए, ये आपका पेपर है, पेपर जैसे आया, मान लीजिए आप सेक्शन हिस्ट्री लिख रहे हैं, आप यहाँ पे हिस्ट्री कर लेंगे, मान लीजिए सेक्शन ए है, ये आप हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 1 में काफी सारे पॉइंट है आपका ए है, आपका बी है, आपका सी है, तो आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको समझ में आया। तो ये आपको ऑप्शन नंबर आंसर ही देना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसकी बात करें हम, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव की। नो एक्सप्लेनेशन अनलेस आस्क्ड, देयर इज नो नीड ऑफ, जनरली नहीं पूछा जाता 1 मार्क्स को, कोई एक्सप्लेनेशन पूछा ही नहीं जाता है, अगर पूछा क्या है तो ही आप दीजिएगा, वरना एकदम नहीं।
एग्जाम्पल पूछा गया है तो ही आप देंगे, ठीक है। हु रोड, हिंद, स्वराज, तो जैसे एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं तो आंसर आपका क्या रहेगा, सी है, महात्मा गांधी। बस हो गया, यानी कि आपको 4 नाम, सुभाष चंद्र बोस दे दिया गया, भगत सिंह दे दिया, महात्मा गांधी। आंसर आप कैसे देंगे, ऐसे देंगे, यानी कि क्वेश्चन का आंसर सी। ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव में। आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर फॉर व्हाट पार्ट वी आर डिस्कसिंग, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होता है, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स का। यहाँ पे 1 मार्क्स का बात करेंगे। राइट टू द पॉइंट आंसर 1-2 लाइन्स, क्योंकि आपको 25 वर्ड से ज्यादा तो जाना ही नहीं है, तो यानी क्या 2 लाइन में खत्म हो गया आपका। यूज कीवर्ड्स, नो स्टोरी राइटिंग। 1 मार्क्स का है, आप खाली कीवर्ड्स, यानी कि आपका 2 रहेगा, क्या क्या वर्ड है, कीवर्ड क्या है जिससे आपका आंसर स्टार्ट होगा, और उसको 1 लाइन में खत्म कर दीजिए बस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो अब कैसे लिखा गया है, पोर्तुगीज मिशनरी इंट्रोड्यूस इट इन गोवा in 1556, बस हो गया, इतना ही। तो ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है जब वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स के पूछे गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ये 3 मार्क्स के भी होते हैं। अब चाहे वो 2 मार्क्स का पूछा गया है कि 3 मार्क्स का पूछा गया है, तो आपको क्या फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, ये फॉर्मेट आप याद रखिए, इंट्रोडक्शन 1 लाइन का और 3 की पॉइंट, यानी आप लिख देंगे जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड और उसके 3 की पॉइंट। राइट इन बुलेटिन, कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना, बुलेटिन में लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, स्टेट 3 इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट कल्चर के बारे में पूछा था। आप देखिए, आप इंट्रो आप लिख दीजिएगा, उसके बाद आंसर आपका 3 बुलेटिन में कैसे लिखना है, बुक्स बिकेम चीप एंड इजीली अवेलेबल, लिटरेसी रेट इंक्रीज, स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज एंड डिबेट्स, बस इतना। तो आप देख रहे हैं कितना पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट आ गया। तो ये फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है जब आप वेरी शॉर्ट आंसर 2 to 3 मार्क्स का आप लिख रहे हैं। अब लॉन्ग आंसर अगर आपका पूछा गया है तब आपको क्या करना है, तो लॉन्ग आंसर का स्ट्रक्चर जो है हमेशा याद रखिए 4 पार्ट में, एक है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड ये 4 स्ट्रक्चर जो है इसको हम हेडिंग एंड सब पॉइंट बोलते हैं। यानी जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को आप लिख रहे हैं तो आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हर जगह आपको हेडिंग रखना है और हर जगह आपको सब पॉइंट रखना है। पैराग्राफ में यहाँ पे ये तीनों जगह को आप पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, आप पॉइंट में लिखेंगे, या तो आप नंबरिंग दीजिए, आपकी मर्जी है, आपको जो आपको सही लगता है। यानी ये तीनों पार्ट को, ये 4th को ध्यान में रखते हुए इसको एलाबोरेट करना है। तो ये एक बेसिक टिप्स होता है जो फॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आपको रखने के लिए, ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो कि आपको आइडिया है कितने पॉइंट्स और कहाँ पे लिखने हैं। चलिए अब हम जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट 5 मार्क आंसर, यानी 5 मार्क्स का अगर आपको आंसर देना है तो आप कैसे करेंगे। आप इन जिस क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। मान लीजिए यहाँ पे कितने वर्ड के पूछे हैं, बोला गया है आपको हार्डली 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, बस इतना है। तो आप क्या करेंगे, इंट्रो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये लिखना है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट वर्ल्ड वाइड, आपने आंसर दे दिया, फिर डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप देखिए कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या आ गया, कंक्लूजन। 5 पॉइंट्स तो लिखे, 5 पॉइंट्स के साथ आपका इंट्रो आया और आपका कंक्लूजन आया। आपको ध्यान में है, तो ये एक पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैप वर्क का बात आता है, यानी कि अब मैप वर्क आपको कैसे करना है, तो आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे भी फिर से आप देख लीजिए, यूज शार्प HP पेंसिल, बहुत ज़रूरी है, जिसमें थोड़ा सा आपका हाई डार्क रहना चाहिए, अगर डार्क नहीं है तो क्या है कि आप लिख रहे हैं तो इतना इंप्रेसिव नहीं रहेगा। लेवल नीटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड ओवर राइटिंग, जनरली बच्चे क्या करते हैं, पेन यूज कर लेते हैं, तो आप पेन कर दिया, आपने पॉइंट यहाँ पे किया, कुछ लिखा, फिर कट करोगे, फिर यहाँ लिखोगे, नहीं, पेंसिल यूज करेंगे आप। प्रैक्टिस पास्ट ईयर मैप क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यूज ब्लैक पेन फॉर हेडिंग एंड पेंसिल फॉर मार्किंग, अगेन, ठीक है। हेडिंग आप लिख दीजिए ब्लैक पेन से, बट लेकिन मार्किंग आप जब कर रहे हैं तब आप पेंसिल का ही यूज करेंगे, ताकि अगर गलती हो गई तो रब करने के लिए आपका इजी हुआ। ये हुआ आपका मैप वर्क। अब चलिए हिस्ट्री, अब हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा जाएंगे, हिस्ट्री को थोड़ा फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, आंसर राइटिंग टिप्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। राइट इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स किस तरीके से लिखा जाता है। इंक्लूड्स डेट्स, नेम्स, लोकेशन,
हमेशा मैं बोलती हूँ हिस्ट्री में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, आपके नोट्स भी बनना तो ऐसे ही बनना, ठीक है। आपका डेट्स होना, नेम होना, लोकेशन होना, ताकि आपको याद रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर कॉजेस इफेक्ट राइट इन बुलेटिन। जब आप कॉज इफेक्ट थोड़ा एलाबोरेट करें तो थोड़ा बुलेटिन में चले जाएंगे, ठीक है। यूज फ्लो चार्ट, टाइम आपका अगर पॉसिबल है, क्योंकि कभी कभी कहता है आपके पास टाइम नहीं है, आपको जल्दबाजी में करना, आप फ्लो चार्ट बना दीजिए। जैसे आप मान लीजिए आप एग्जाम्पल फॉर आप फ्रेंच रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक चार्ट है, क्या चीज़ का चार्ट है, 3 पार्ट में आप कर सकते हैं। क्लर्की बना दिया आपने, यहाँ पे आप नॉवेल्टी कर लिए, यहाँ पे आपने क्या किया, पीजेंट कर दिया। तो इससे समझ में आ जाता है फ्लो चार्ट को देखे कि आपको आइडिया है, ठीक है। तो आप बहुत अपने दिमाग को यूज करके यू कैन बी वेरी स्मार्ट हाउ टू जस्ट राइट इन द हिस्ट्री, ओके। चलिए अब हिस्ट्री के बाद हम जानेंगे आपका ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, जब आप आंसर को लिख रहे हैं क्या क्या चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है। यूज डायग्राम, मैप्स वेयर पॉसिबल, जहाँ जहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस के डिमांड है जहाँ पे मैप को डालना है आप जरूर डालिए, ठीक है। डायग्राम को यूज कीजिए। इंक्लूड फैक्ट्स, डाटा, प्रोडक्शन फिगर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, ठीक है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक मॉनसून, सॉइल टाइप, तो ये कीवर्ड्स होते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। फॉर 3 मार्क्स राइट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, या 3 मार्क्स का है तो 3 आप ऐड करेंगे, 4 का है तो 4 ऐड करेंगे, 5 का है तो 5 ऐड करेंगे, बट इंट्रो और कंक्लूजन ये एक्स्ट्रा तो होते ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स के किस तरीके से लिखे, जिस तरीके से हम देखे थे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना सेक्शन ए बच्चा यहाँ लिखा है, तो 1 का ए सी आंसर क्या, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये 1 पॉइंट है, यहाँ पे इसका आंसर भी है। तो ये नीटनेस को आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे करते हुए हम कुछ और देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे हम जाएंगे, देखिए किस तरीके से लिखा गया, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब क्वेश्चन आंसर को, कितना नीट राइटिंग है, ठीक है। सो दैट यू पीपल हैव टू फॉलो दैट, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब लिख रहा है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पूछा गया। चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज आर द फॉलोइंग, ये आपको हाईलाइट कर दिया गया है, आप देख रहे हैं पॉइंट। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको लिखना कैसे है, आपका नीटनेस कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसे है, वो बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे आप देखिए कहीं जहाँ जहाँ पे कीवर्ड क्या मेन पॉइंट है उसको स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी ध्यान रखना कि आप किस तरीके से अपना पेपर को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, यू पीपल कुड सी दैट। आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे स्टूडेंट ने कुछ ज़्यादा लिखा है, 1 पूरा पेज भर दिया है, कहीं पे भी नहीं, जितना पूछा गया उतना वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रखा है और उस हिसाब से आपका लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चंस को आप कहीं पे भी आप 1 2 अब देखिए 4 लाइन के हैं, ये 5 लाइन के हैं, आप देखिए कहीं पे भी आपको ज़्यादा लिखा हुआ कहीं दिख रहा होगा आपको, यानी बहुत स्मार्टली जो स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया है। आप मैप पॉइंट को भी देखिए, आपको दिख रहा होगा पेंसिल है डायरेक्टली कितने अच्छे से नीट दिख रहा है, कुछ भी स्क्रैच कहीं पे भी नहीं है। ये कंपैरिजन रिलेटेड पूछा गया तो आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से 1 2 2 3 3, तो पूरा क्लैरिटी है इस स्टूडेंट्स को लिखा कैसे जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी समझना कि किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं दूसरे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, किस तरीके से अब तो सेक्शन एफ पहले एफ था, अब एफ नहीं होगा, अब डी तक ही रहेंगे क्योंकि हमको पता है चेंजेस आए हैं बहुत, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि अगर आपको प्रिकॉशन लेना है कि आप किस तरीके से 95 प्लस उठाना है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है यूज कीवर्ड इन द आंसर, हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक्ट्स, डेट्स, थिंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्पेशली सोशल में, ठीक है। और फॉलो वर्ड लिमिट जो मैंने बताया, जितना पूछा गया उतना ही, अगर 2 मार्क्स में 40 वर्ड्स है 40 वर्ड्स ही डालिए, ठीक है। जी आपको 5 मार्क्स में 120 वर्ड्स है उतने में डालिए, ठीक है। वो मैपिंग आपको कर लेना है। राइट नीटली अंडरलाइन कीवर्ड्स, प्रेजेंटेशन कैन पुश बॉर्डर लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, सारे के सारे प्रिकॉशन कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये है हाउ टॉपर आंसर शीट स्ट्रक्चर। जनरली आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा टॉपर का क्या था, उसमें नीट प्रेजेंटेशन था, बहुत क्लीन राइटिंग था, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नंबरिंग किया गया था, ठीक है। यूज प्रॉपर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, आप स्टूडेंट्स का आप देखेंगे वर्ड्स बहुत केयरफुली यूज हुआ था। आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, जब जो भी सब्जेक्ट को लेते हैं उस सब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। मैप टाइमलेस टेबल, यानी कि अपने
बातों को, अपने सिद्धांतों को आप नहीं रख सकते यहाँ पे। जो भी आपका सब्जेक्ट लेके, सोशल में क्या है, मैप इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे फैक्ट्स को आपको ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए इन सब चीज़ों को फॉलो करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ठीक से पढ़ेंगे, रीड पेपर फुल्ली फर्स्ट, नोट मार्क्स, सेक्शन, कौन सा सेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा इजी पार्ट है, आप पहले इसको ले लीजिए। एलोकेट टाइम पर सेक्शन, हर सेक्शन के लिए टाइम कीजिएगा। देखिए इस साल आप क्वेश्चन अपनी मर्जी से मत कीजिए, कोशिश कीजिए सेक्शन वाइज ही कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री अलग कर दिया, इकोनॉमिक्स अलग कर दिया, सब अलग कर दिया है। तो आप इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हिस्ट्री का कर रहे हैं, ऐसे एग्जामिनर को कंफ्यूज एकदम मत कीजिएगा। आप सेक्शन वाइज ही, जो सेक्शन पहले ईजी लग रहा है, जैसे आपको पता होगा हिस्ट्री ईजी है कि ज्योग्राफी ईजी है, कौन सा ईजी है, उस हिसाब से आप लीजिए और उस हिसाब से आप जाइए, ठीक है। कीप टाइम बफर फॉर रिव्यू एंड करेक्शन, यानी 10 मिनट्स तो मिनिमम आपके पास होना चाहिए लास्ट का, ये चेक करने के लिए कि आप कितना लिखे, कुछ मिस तो नहीं किए हो, कहीं अंडरलाइन किए हो कि नहीं, कीवर्ड्स है कि नहीं यूज़, डायग्राम में कुछ मिस्टेक हुआ है कि नहीं, आपने मार्किंग ठीक से किया है कि नहीं। तो ये सब बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वो 3 घंटे में आपको क्या करना है, ये आपको क्लैरिटी दे रहा है। अगर आपको 95+ स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है, तो प्लीज़ को फॉलो